गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में वर्किंग विथ डास रूटीन्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछली कुछ क्लासों में हम लोगों ने हार्डवेयर की ही प्रोग्रामिंग की है कि आखिरकार प्रोग्राम के थ्रू हार्डवेयर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो देखिए, वर्किंग विथ डास रूटीन्स किस तरह से कार्य करेगा या किस तरह से वो कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि यदि हम देखें तो डास रोम बायोस फंक्शन, रोम बायोस रूटीन्स या वर्किंग विथ रोम बायोस, फिर हम लोगों ने वर्किंग विथ माउस भी देखा था। तो अब हम उसी के आगे वर्किंग विथ डास रूटीन्स की तरफ जा रहे हैं। सिमिलर टू रोम बायोस routines that are used to interact with hardware। देखिए, जिस तरह से रोम बायोस रूटीन्स हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज की जाती थी, उसी तरह से डास रूटीन्स आर आल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। सेम वही कंडीशन जो रोम बायोस की थी, उसी तरह से हम लोग डास रूटीन्स का यूज कंप्यूटर सिस्टम से हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से इंटरेक्ट हुआ जाएगा, ये इंटरेक्शंस के लिए हम लोग अब रोम बायोस रूटीन्स का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हम लोग डास रूटीन्स का यूज करेंगे। क्योंकि रोम बायोस रूटीन्स का जो वर्क अपना अलग वर्क था, अब अगर डास रूटीन्स है तो इसका भी अपनी कोई एक अलग वर्किंग होगी। तो हम आगे चल के देखेंगे कि डास रूटीन्स की वर्किंग किस तरह से कार्य करती है। तो द डास रूटीन्स आर स्टोर्ड इन द इंटरनल फाइल्स ऑफ डास। ये जो डास रूटीन्स होते हैं, मतलब डास के जो फंक्शंस होते हैं, ये डास की इंटरनल फाइल्स होती है। डास अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर जो यूज हो रहा है, तो उसकी अपनी कुछ इंटरनल फाइल्स होती हैं और उन इंटरनल फाइल्स में डास रूटीन्स फंक्शन स्टोर होते हैं। द इंटरनल फाइल्स ऑफ डास आर io.sys एंड ms.sys, और वे इंटरनल फाइल तो बेसिकली 6 होती है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही इंटरनल फाइल्स को, डास में जो इंटरनल फाइल्स होती हैं, अगर आप लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो आपको 6 टाइप्स की इंटरनल फाइल्स बताई गई होंगी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही फाइल्स का इन्वॉल्वेशन ले रहे हैं, या 2 ही फाइल्स के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला है io.sys, मतलब इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम फाइल, और दूसरा है ms.sys, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट सिस्टम फाइल। तो ये दोनों फाइलें io.sys और ms.sys फाइल्स का यूज हम करते हैं, जिसमें डास रूटीन्स फंक्शंस स्टोर होते हैं। द रूटीन्स ऑफ डास आर रीडली available in main memory. This ability is because of their immediate storage in main memory after booting। और जो ये रूटीन्स, डास के रूटीन्स होते हैं या डास के जो रूटीन फंक्शन होते हैं, ये मेन मेमोरी में रीड किए जाते हैं, रीड करने के लिए मेन मेमोरी में अवेलेबल होते हैं। और ये मेन मेमोरी में क्यों अवेलेबल होते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि
देयर इमीडिएट स्टोरेज इन मेन मेमोरी आफ्टर बूटिंग, क्योंकि आफ्टर बूटिंग के बाद ये इमीडिएट रूप से मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। बूटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर रोम बायोस, मैंने आपको पढ़ा होगा, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, तो रोम बायोस को मैंने रोम बायोस की वीडियो में मैंने बूटिंग के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा किया था कि आखिरकार बूटिंग क्या होती है। This ready availability of the routines is more effective in utilizing them. Means जो ये routines की ability, जो ready, किसी भी टाइम जो ready रहने की ability है ना, वो हमें काम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है और जिनका यूटिलाइजेशन हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। बेसिकली डास रूटीन्स आर डिजाइंड ऑन बायोस रूटीन्स। जो आपका डास के रूटीन्स है ना, वो किसके आधार पर डिजाइन किए गए? बायोस रूटीन्स। क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो आप देखेंगे बायोस रूटीन्स, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है बायोस रूटीन्स की, उस बायोस रूटीन्स में क्योंकि यहाँ पर जब मैं डास रूटीन्स पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें स्किप कर दूंगा या बहुत सी चीजें ऐसी कवर नहीं करूंगा जो मैंने बायोस रूटीन्स में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करने वाला। तो अगर आप इसको बेहतर ढंग से या सरल ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रेफर करना पड़ेगा मेरा बायोस रूटीन्स का वीडियो है, आप उसको देखिए, उसमें बेहतर तरीके से आपको डास रूटीन्स के बारे में बायोस रूटीन्स के बारे में बताया गया, ताकि आपको आगे जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं डास रूटीन्स तो आसानी से समझ में आ सके। द डास रूटीन्स प्रोवाइड सर्विस टू एक्सेस द हार्डवेयर। अब जो डास रूटीन्स होता है ये क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बायोस रूटीन भी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो किसके लिए? हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। अगर आपको याद हो बायोस रूटीन्स के बाद मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसमें वर्किंग विथ माउस है, आप देखिए वहां पे मैंने 3 ही प्रोग्राम कवर किए, ज्यादा प्रोग्राम इसलिए कवर नहीं किए ताकि मेरी क्लासेस लेंदी ना हो, इसलिए मैंने, अगर आप लोगों का रिस्पांस आएगा या आता है तो फिर मैं उस पर और भी सारी बहुत अच्छी बेहतर तरीके से और भी कोडिंग की जा सकती है और भी प्रोग्रामिंग माउस के साथ की जा सकती है। These routines are never added to the executable file। और जो ये routines है ना, वो कभी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ ऐड नहीं किए जा सकते हैं। They also have no names similar to BIOS routines। और इनके जो नेम होते हैं ना, वो बायोस रूटीन जैसे नहीं होते। आप सोचे हम बायोस रूटीन्स पढ़ लिए, बायोस रूटीन्स, क्योंकि सर ने कहा कि मेरा वीडियो बायोस रूटीन का देख लीजिए, तो आपने वो वीडियो देख लिया और आपको लगे कि बायोस रूटीन्स और डास रूटीन्स शुड बी सेम। दे आर नॉट, वे दोनों सेम नहीं है। The DAS routines are executable by means of software interrupt just like BIOS routines। इसका मतलब है कि जिस तरह से किसी भी कार्य को करने के लिए बायोस रूटीन्स के साथ इंटरप्ट नंबर प्रोवाइड किए गए थे, उसी तरह से डास रूटीन्स में किसी भी कार्य को करने के लिए इंटरप्ट नंबर दिए जाएंगे और वो इंटरप्ट नंबर ऐसे होंगे जिनके द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। In case of BIOS routines, the interrupt number is different for different services। अब BIOS routines में क्या होता था? अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग नंबर्स होते थे। नंबर मीन्स यहाँ पर क्या है? इंटरप्ट नंबर से। नंबर जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वह एक्चुअल में इंटरप्ट नंबर है, जो बायोस रूटीन्स में प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग नंबर का यूज किया जाता था। अब कार्य मतलब सर्विसेज, जैसे 18 इज फॉर मेमोरी साइज सर्विस एंड 16 इज फॉर वीडियो डिस्प्ले सर्विस। अब जैसे 18 का हम यूज करते थे ना, तो ये 18 काहे के लिए यूज होता था? मेमोरी साइज सर्विस के लिए। और 16 क्या होता था? वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये
प्रत्येक टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रत्येक सर्विस इंटरप्ट नंबर प्रोवाइड किया गया था डास रूटीन के साथ। इसके बाद ETC मतलब ढेर सारे थे, मैं यहाँ पर 2 ही कवर कर रहा हूँ। अब सेम है, द डास रूटीन आर ग्रुप्ड अंडर सिंगल इंटरप्ट नंबर। लेकिन डास रूटीन्स में और बायोस रूटीन्स में एक अंतर है, वहाँ पे प्रत्येक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग नंबर आते थे, जबकि यहाँ पर प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक सिंगल इंटरप्ट नंबर है और उसी सिंगल इंटरप्ट नंबर के अंदर मतलब उसी ग्रुप में उसके सब टास्क प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो वे इंटरप्ट नंबर कौन सा है? 33। वहां पे देखिए प्रत्येक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग नंबर थे, लेकिन यहां पर एक ही कार्य को करने के लिए सभी कार्य को करने के लिए एक सिंगल नंबर है। द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल इंटरप्ट नंबर इज 0x21, और अगर 33 को हेक्साडेसिमल के रूप में डिफाइन करें तो क्या होगा? 0x21 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। बट टू यूज डिफरेंट सर्विसेज द इंडिविजुअल सर्विस नंबर आर प्रोवाइडेड। लेकिन अलग अलग सर्विस, मैंने बताया ना इसका ग्रुप है, उस ग्रुप का नंबर 33 है, लेकिन उसके सब ग्रुप में सभी सर्विसेज का अलग अलग नंबर प्रोवाइड किया गया है। द सर्विस ऑफ डास रूटीन्स कैन बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग द फंक्शन init dash। जैसे बायोस रूटीन्स के लिए क्या होता था? int at6 फंक्शन होता था ना, उसी तरह से यहां पर प्रत्येक कार्य को डास रूटीन्स के प्रत्येक कार्य को करने के लिए int at6 फंक्शन की ही तरह int dash फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, जो int dash फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स के रूप में क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो मैं जब int dash पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि int dash के साथ हम कैसे कार्य कर सकते हैं। द फंक्शन int dash इज सिमिलर टू द फंक्शन int at6। मैं पीछे भी बता चुका हूं, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो int dash फंक्शन है आपका वो बिल्कुल int at6 फंक्शन की ही तरह है और int at6 फंक्शन की तरह उसे यूज किया जाता है, विच इज यूज टू एग्जीक्यूट द रोम बायोस रूटीन्स। क्योंकि int at6 फंक्शन क्या करता था? रोम बायोस को एग्जीक्यूट करता था, रोम बायोस रूटीन्स एग्जीक्यूट करने में मदद करता था। उसी तरह से डास रूटीन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए int dash फंक्शंस प्रोवाइड किया गया है। द इनपुट टू द फंक्शन int dash indirectly to the dash routines is provided through the byte register of processor। अब किसी भी int dash फंक्शन में जब हम इनडायरेक्टली इनपुट करते हैं तो उसमें डास रूटीन क्या प्रोवाइड करता है? बाइट रजिस्टर। अगर याद हो, अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि बाइट रजिस्टर्स क्या होते हैं और वर्ड रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको पासिंग आर्गुमेंट विथ रजिस्टर्स इन बायोस रूटीन्स मेरा एक वीडियो है, आप उसको जाइएगा, उसको प्रेफर करिएगा और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि बाइट रजिस्टर्स क्या होते हैं और वर्ड रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये क्या करता है? बाइट रजिस्टर्स क्या करता है? प्रोसेसर के थ्रू उसको मैनेज करता है। द रिटर्न वैल्यू इफ एनी ऑफ द डास रूटीन्स आर स्टोर्ड इन द वर्ड एंड आर बाइट रजिस्टर। यदि डास रूटीन्स किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न भी करता है तो वो कहां पर स्टोर होती है? वर्ड और बाइट रजिस्टर पर स्टोर होती है। द इनपुट टू द डास रूटीन्स थ्रू int dash फंक्शन। द इनपुट टू द डास रूटीन्स थ्रू int dash फंक्शन इज गिवन थ्रू द बाइट रजिस्टर AH। जो डास रूटीन्स का इनपुट होता है int dash फंक्शन के द्वारा, वो बाइट रजिस्टर AH। AH क्या है? क्योंकि इसको भी अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको हम अच्छे से समझ में आए कि बाइट रजिस्टर्स क्या होता है, वर्ड रजिस्टर्स क्या होता है,
एच क्या होता है, तो आपको इसके लिए मेरे जो वीडियो है वो रजिस्टर्स वाला वीडियो आपको जरूर प्रेफर करना चाहिए, ताकि वहां पर आपको एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। The value of the byte register H indicate the service number of the DAS routines। और जो बाइट रजिस्टर्स होता है, बाइट रजिस्टर H, इसकी वैल्यू जो इंडिकेट करती है वो क्या करती है, डास रूटीन्स के सर्विस के नंबर को इंडिकेट करती है कि कौन सी सर्विस किस नंबर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी और किस तरह से उसे यूज किया जाएगा। The following table gives the idea of the service number used for DAS routines। अब एक टेबल है आपके सामने, इस टेबल्स में प्रत्येक इंटरप्ट नंबर के बारे में आपको अलग अलग बताया जाएगा कि कौन सा नंबर क्या करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अपन नंबर, तो अगर पीछे की स्लाइड्स पे अपन ध्यान दिए हो तो मैंने डेसिमल और हेक्साडेसिमल, तो मैं आपको जो इस टेबल बताने जा रहा हूँ, इस टेबल में डेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं आप और हेक्साडेसिमल नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, वो देखिए आप। अब ये टेबल है आपके पास, डेसिमल में 26, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद 0x1A। इसका काम क्या है, टू सेट द डिस्क ट्रांसफर एड्रेस, मतलब डिस्क को ट्रांसफर करने का एड्रेस सेट करने के लिए इस सर्विस नंबर का यूज किया जाता है। फिर 28 0x1C टू गेट फाइल एलोकेशन टेबल, अर्थात फैट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव की फैट फाइल एलोकेशन टेबल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम इस डेसिमल और इस हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 54 0x36 टू गेट फ्री स्पेस ऑफ डिस्क, मीन्स हम हमारी डिस्क का फ्री स्पेस कितना है उसे गेट करने के लिए हम इस हेक्साडेसिमल नंबर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 58 0x3A टू रिमूव ए डायरेक्टरी, मीन्स किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम इस कोड का यूज करते हैं। 57 0x39 टू मेक ए डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को बना, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 59 0x3B टू चेंज ए डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। 65 0x41 टू डिलीट ए फाइल, मतलब फाइल को डिलीट करने के लिए। 67 0x43 टू गेट द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल, मतलब फाइल के एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए AL इज सेट टू 0, जो AL रजिस्टर होता है वो 0 से सेट हो जाता है। और टू सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल, फाइल के एट्रीब्यूट्स को सेट करने, वो गेट करने के लिए और ये सेट करने के लिए, तो AL इज सेट टू 1, तो AL को हम किससे सेट कर देते हैं, 1 से सेट करते हैं। नेक्स्ट है 71 0x47 टू गेट करंट डायरेक्टरी, मीन्स किस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूं उसको गेट करने के लिए। 78 0x4E टू फाइंड फर्स्ट मैचिंग फाइल, मतलब पहली मैचिंग फाइल क्या होगी उसको ढूंढने के लिए। नेक्स्ट है 79 0x4F टू फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग फाइल। एंड 86 0x56 टू रीनेम ए फाइल, मतलब फाइल को रीनेम करने के लिए। तो ये जो टेबल है, इंटरप्ट टेबल है जो डास रूटीन्स के साथ यूज की जाएगी, वो ये है। इन्हीं नंबरों के आधार पर हम इनिट डास फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनिट डास पे होगा और अपन देखेंगे कि ये कुछ सर्विस नंबर किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू।